स्वामी प्रसाद मौर्य फिर दारा सिंह जैसे मंत्रियों के इस्तीफे के साथ कई विधायकों के इस्तीफे के बीच एक इस्तीफा फर्जी वायरल हो रहा है। भदोही के विधायक भाजपा के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। आपको बता दें कि मेरा तन मन जीवन भाजपा को समर्पित है। मेरा लेटर पैड इस्तेमाल कर साजिश के तहत इसे वायरल किया गया है। मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा। ये भ्रामक स्थिति फैलाई गई है। सदन के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 7-8 महीने से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि सपा के विधायक मनोज पांडे ने कहा कि 2012-2017 में अपनी जनता और अपने नेता के आशीर्वाद से चुनाव जीता हूं। 2022 के चुनाव में भी अपने नेता के साथ आशीर्वाद से फिर चुनाव जीतूंगा। ऊंचा हार से ही लड़ूंगा 2022 का चुनाव। ये बातें मनोज पांडे ने कही। वहीं आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से उनके ही लोग खुश नहीं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने के बाद उनके अपने विधानसभा पररोना में कुशवाहा समाज के लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में उनके अपनों की राय। हम अपने सेक्टर के जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे सम्मानित प्रधानगण हैं, इनके साथ हमारी बैठक थी और ये बैठक यूपी की जो 2022 का हमारा विधानसभा का चुनाव है और 23 फरवरी को ऊंचाहार में जो वोट पड़ना है उसको लेकर के हमारी बैठक सामान्य रूप से थी। हमने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से आग्रह किया कि उन लोगों ने 12 में भी इन्हीं की मेहनत से और अपने नेता के आशीर्वाद से हम विजयी हुए हैं। 17 में भी इसी अपनी भगवान रूपी जनता और इन साथियों के मेहनत, परिश्रम और अपने नेता के कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गनिर्देशन से मैं विजयी हुआ हूं। आने वाले दिनों में भी इसी परिवार की भगवान रूपी जनता और अपने नेता का समर्थन, उनके मार्गनिर्देशन पर हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं बताया कि ऊंचाहार विधानसभा ऊंचाहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अरे मैं ऊंचाहार का विधायक हूं तो कहां से लड़ूंगा? ऊंचाहार की बैठक ले रहे हैं तो मैं इस पे बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि ये किसी बड़े नेताओं के हाथ के द्वारा ये साजिश के तहत हमारा लेटर पैड वायरल किया गया है, जो न तो हमारे द्वारा लिखा गया है और इसमें मैं मांग भी कर रहा हूं। अभी मैं FIR दर्ज कराने जा रहा हूं कि ये किसके आईडी से ये लगा हुआ है। उस आईडी जो ये व्यक्ति लगाया है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए और ये पूरी तरह से असत्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता जो 1991 से दरी बिछाने से लेकर के टाट बिछाने से लेकर के केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी जिसके जहन में है, वहां पे दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती। केवल भ्रामक स्थितियां समाज में पैदा करने का काम किया जा रहा है। मैं सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त अपने क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को यह कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इस तरह की भ्रामक स्थितियां चुनाव में लोग पैदा करने का काम करते हैं। मैं निश्चित रूप से आप दूध का दूध, पानी का पानी, मैं समझता हूं कि आज जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश 4-5 घंटे के अंदर हो जाएगा और 4-5 घंटे के अंदर ये जो साजिश करने वाला व्यक्ति है, जिसके आईडी से ये लगा हुआ हमारा फर्जी लेटर पैड लगा है, स्कैन करके कोई लगाया हुआ है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य खेमे के नेता आप हैं, उनसे आप काफी रहा है और हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कुशवाहा समाज की जो मौर्य जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं अगर कहीं और जा रहा हूं तो सारा कुशवाहा समाज उधर ही जाएगा, ये बहुत बड़ी भूल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पडरौना विधानसभा में किस कुशवाहा को एक विधायक बनाने लायक या फिर ब्लॉक प्रमुख या फिर नगरपालिका चेयरमैन बनने लायक किसको बना दिए हैं या फिर किसको इतना बड़ा वो बना दिए हैं, ठेकेदार बना दिए हैं, जिसके पीछे ये सारा कुशवाहा समाज उनके पीछे जय जय करते हुए जाए। उनके घर में ऐसा क्या है कि आप ये आरोप लगा रहे हैं? उनके घर में उनका निजी मामला है। उनकी बिटिया को जितना सम्मान भाजपा ने दिया है, उनकी बिटिया
भारतीय जनता पार्टी में बदायूं से सांसद हैं, उनकी पतोह जो हैं वो भी ब्लॉक प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी से। तो मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी से दूर हूँ, वो उनका निजी मामला है, वो जाने। लेकिन हम लोग जहाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमेशा राष्ट्रवाद को सपोर्ट करते हैं, राष्ट्रवाद के साथ रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का पडरौना देहात का मंडल अध्यक्ष हूँ और पिछड़े समाज और कुशवाहा वर्ग से आता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं भी कुशवाहा समाज माननीय मंत्री जी से प्रभावित नहीं है। अगर आपको लगता है कि माननीय मंत्री जी इतने प्रभावशाली हैं तो कहीं भी फेसबुक में एक कुशवाहा व्यक्ति को ऐसा दिखा दीजिए जो उनका समर्थन करता हुआ दिखे। जो समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठेका, टेंडर, इन सब के लालच में कर रहे हैं। जिनको माननीय मंत्री जी ने कमवाया है वो इस विधानसभा के बाहर के हैं और वो भी गैर समाज से आते हैं। और वो बात करते हैं दलित, पिछड़ों और अपने कुशवाहा समाज के बारे में, तो मुझे कहीं नहीं दिखता है कि किसी भी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को उन्होंने राजनीतिक या आर्थिक लाभ दिया है इन 5 सालों में। आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप लोग, तो उसके पीछे की वजह क्या है? जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पूरे समाज के लोग हमारे साथ रहेंगे, तो यहाँ दर्जनों लोग हैं जो इसी समाज से आते हैं और कहीं किसी के मन में उनके जाने का कोई गम नहीं है, बल्कि और खुशी है कि माननीय मंत्री जी गए। हम लोग को राजनीतिक अवसर मिलेंगे और इस अवसर का पूरा समाज लाभ उठाएगा भारतीय जनता पार्टी में। जी, ये मामला है माननीय मंत्री जी जो भाजपा सरकार में थे, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने भाजपा छोड़ के भाजपा के मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? ये कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मैसेज स्पष्ट है। भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता होते हैं, जो भाजपा के वोटर होते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के वोटर नहीं होते हैं। तो भाजपा का, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का जो वोटर होगा वो किसी के आने या जाने से बहुत प्रभावित नहीं होगा। वो कल भी भाजपा का था जब भाजपा 2 सीट की पार्टी, 2 सांसदों की पार्टी हुई करती थी। ठेकेदार बने हुए हैं। अब कौन क्या, मतलब अपनी जाति का ठेकेदार कौन क्या बन रहा है, ये 10 मार्च को जब योगी आदित्यनाथ जी पुनः सत्ता पे मुख्यमंत्री पद पे विराजमान होंगे तो सबको पता चल जाएगा। समाज का हूँ, गरीब का बेटा हूँ। माननीय मंत्री जी 5 साल यहाँ मंत्री रहे। हमको तो नहीं लगता कि हम किसी कुशवाहा समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। अगर कोई सम्मान बढ़ाया तो पूज्य महाराज जी हम जैसे गरीब कुशवाहा समाज के लोगों को अपने बगल में बैठा के जनपद का महामंत्री बना के सम्मान बढ़ाने का काम किया है। गोरखपुर के अंदर सम्मान बढ़ाने का काम किया, देवरिया के अंदर सम्मान राजन कुशवाहा है। मैं मौर्य जी को यह बताना चाहता हूँ कि जो मौर्य जी कह रहे हैं कि हमारे जाने से कुशवाहा समाज उनके साथ चला जाएगा, तो ये उनकी भूल है। माननीय मौर्य जी अपने निजी स्वार्थ के चलते लगातार पार्टी को बदलते रहे हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो विधानसभा गए हैं तो कितनी बार कुशवाहा समाज के लिए उन्होंने किसी मुद्दे को उठाया है। केवल वो यहाँ पडरौना में उनकी राजनीतिक छवि खराब थी, लोगों के बीच उनका मिलना नहीं था, हम लोग कभी उनको देखे नहीं अपने दरवाजे, इसलिए उनको लग रहा था कि इस बार हमारा जितना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने दूसरा पार्टी ज्वाइन किया है। हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, करते हैं, करते रहेंगे।